वफाकी काबीना की नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कोई इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम अपने जो प्रोसेस है उसमें से गुजर के जो है इन्फोर्स होगा। अपोजिशन की पार्टीज़ जो हैं, जो दूसरी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, जो भी उनकी तशवीश है उसका जो है खातिर खा जवाब भी दिया जाएगा। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वहाँ पे इन तीनों पार्टियों का वोट बैंक है। वो अपने वोट बैंक को जो है महफूज रखने के लिए या कैप्चर करने के लिए मजीद जो है स्टैंड ले रहे हैं। तीन जमातें वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही हैं। वोट बैंक के लिए नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें। ख्वाजा आसिफ का PTI, JUI और ANP को पैगाम। कहा, ऑपोजिशन जमातों की तशवीश ज़रूर दूर करेंगे। ऑपरेशन पर पार्लियामेंट में इत्तफाक़ राय पैदा किया जाएगा। ऑपरेशन के सियासी अज़ाइम नहीं, मकसद दहशतगर्दी की लहर ख़त्म करना है। चंद दिनों में ऑपरेशन का तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाएगा। ऑपरेशन का फोकस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। सूबों को माली मदद करना होगी। अदलिया ने कौमी सलामती की कोशिश में सपोर्ट ना किया तो ऑपरेशन मौसर नहीं रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI हुकूमत में बसाए गए शिद्दत पसंदों के घर दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। दहशतगर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कहा था, वज़ीर आज़म के कहने पर कदम उठा रहे हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। इसके बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। नैब और पाकिस्तान की मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नैब से इस्तिस्ना दिला दें जैसे SIFC को दिलाया है। नैब सियासतदानों को बदनाम करने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब खत्म होने से मईशत और बिजनेस कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा। जो नैब के सबसे बड़े हामी थे, शायद वो भी इस कदम को सपोर्ट करें। मजीद कहा कि पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा मुतालबा महंगाई में कमी का है। महंगाई में कुछ कमी आ रही है। उम्मीद है कि हुकूमत पॉलिसी जारी रखेगी, आवाम को मसाइल से निकालेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू अपने पास रखेंगे। बिलावल ने कहा कि हम आम आदमी को महसूलात की मद में रिलीफ देने में अब तक नाकाम रहे हैं। हर बजट बिला वास्ता टैक्सेशन पर जोर देता है। अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ DG ISI पार्लियामेंट आकर ब्रीफिंग दें, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह किया कि कोई ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। बानी PTI ही ऑपरेशन का हतमी फैसला करेंगे। इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने वाले ही बाद में दावा कर सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अदालती मुआविन मखदूम अली खान का मौक़िफ़। कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, सरप्राइज की बात है कि सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी ने पेशावर हाई कोर्ट की बात ही नहीं की। दोनों वकीला ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात की। वकील ने बताया, सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से किसी उम्मीदवार ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। इसी सबब खवातीन की लिस्ट मौजूद नहीं और जमा नहीं कराई गई। जमा करवाई गई लिस्ट तब्दील नहीं की जा सकती। ISI और IB बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डेटा ले सकती हैं। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे ज़रूरत पर इन एजेंसी से डेटा ले सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब।
जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया, वजारत दाखिला के पास ये इख्तियार कैसे है? वजारत दाखिला के एक सेक्शन ऑफिसर ने SOP जारी कर दिया, वारंट के बगैर लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है? जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आपने फ़ोन टैपिंग से मुतालिक नहीं बताया, जो चीज़ें बताई हैं ये उनमें नहीं आता, अभी इस दस्तावेज़ की कानूनी हैसियत भी देखनी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि लापता फ़र्द केस में सिंध हाई कोर्ट ने डेटा खुफिया इदारों को देने की हिदायत की थी। अदालत ने पूछा, क्या सिंध हाई कोर्ट का फैसला एक केस की हद तक था या मुस्तकिल? क्या इस पॉलिसी के मैकेनिज्म के मुताबिक आप डेटा लेते रहे हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, जी इसी तरह ही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा, वसाइल के ज़िया पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला की आमद पर लाइब्रेरी के खाली कमरों, ऑडिटोरियम में लाइट, पंखे और AC ऑन थे। मरियम नवाज़ का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को फ़ाल करने के लिए प्लान तैयार करने का हुक्म। अफगानिस्तान ने दुनियाई क्रिकेट में तारीख रकम कर दी, पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। बारिश से मुतासरा डू एंड डाई मैच में बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दे दी। 114 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी बैटर्स 105 रन पर हिम्मत हार बैठे। नवीन उल हक और राशिद खान की जादुई बॉलिंग, दोनों ने 4-4 शिकार किए। अफगान प्लेयर्स जीत पर खुशी से आपतीता, कोच को कंधे पर उठा लिया, खूब जश्न मनाया। अफगानिस्तान की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। 27 जून को पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें टकराएंगी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम की चंद रोज में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी और इसकी वजूहात पर बात होगी। कराची में दौरान डकैती गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर इत्तका मोइन के कत्ल का मुल्जिम अदालत से कैसे फरार हो गया, कहाँ गया? पुलिस मुल्जिम के फरार के दुरुस्त हालात व वाक़यात से भी लाइल्म। मुल्जिम को गुज़श्ता रोज़ पेशी पर लाया गया था। पुलिस का कहना है कि सिटी कोर्ट से जेल मुंतकली के दौरान कैदियों की तादाद मुकम्मल थी। जेल पहुंचकर गिनती में एक कैदी कम पाया गया। फरार का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में कांस्टेबल इश्तियाक अहमद के खिलाफ दर्ज। मुल्जिम ज़ाहिर को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। रवा साल शहर में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 78 हो चुकी है। बलूचिस्तान में पोलियो का नया केस रिपोर्ट हो गया। किला अब्दुल्ला में 18 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। कोयटा के फातिमा जिना अस्पताल में एक और मरीज में कॉन्गो वायरस की तस्दीक। रवा सीजन में कॉन्गो वायरस की मुसद्दिका मरीजों की तादाद 9 हो गई। कॉन्गो वायरस का शिकार एक मरीज का इंतकाल हुआ। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ने हलफ लिया। डॉक्टर क़िबला अयाज ने सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपैलेट बेंच के एडहॉक जज के तौर पर हलफ उठाया। ऑस्ट्रेलियन बैटर डेविड वार्नर इंटरनेशनल क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से रिटायर हो गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तस्दीक। और दी हंगर गेम्स के मारूफ हॉलीवुड अदाकार डोनाल्ड सदरलैंड 88 बरस की उम्र में मियामी में इंतकाल कर गए। बेटे की सोशल मीडिया पर तस्दीक। 60 साल पर मुहित करियर में कैनेडियन अदाकार को उनके फ़न के एतराफ़ में एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया था।